जय श्री राम। वृषभ राशि के जातकों, जून 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये 4 ग्रह राशि बदलेंगे। उसके अलावा सभी ग्रह स्थिर रहेंगे। अब उनका राशि परिवर्तन करना, किन ग्रहों से क्या संबंध है, कौन सा ग्रह कहाँ भाव में बैठा है और उसका आपके जीवन के मुख्य पहलुओं पर क्या फर्क पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बृहस्पति को अगर आप देखें तो महीने की जैसी शुरुआत होती है तो वो उच्च के होकर आपकी राशि से तीसरे घर में जाते हैं। हालांकि मैंने बृहस्पति से संबंधित बहुत वाइड, बहुत विस्तृत जानकारी अलग अलग वीडियो में सभी 12 राशियों की दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाइए, तो आपको पता लगेगा कि भाई एग्जैक्टली बृहस्पति क्या कर सकते हैं। सिर्फ उच्च के होने से कुछ नहीं होता, बात यह है कि अंदरूनी रूप से प्लेनेट क्या चाहता है वो भी जरूरी है। यहाँ बृहस्पति तीसरे घर में उच्च के होंगे। तीसरे घर में उच्च का बृहस्पति टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से फायदा देता है। आप लेखक हैं, आप पत्रकार हैं, आप राइटर हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए शुभ है। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि विवाह वैवाहिक संबंध के लिए सही है। नवम भाव पर पड़ रही दृष्टि भाग्य के लिए, धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी है। तो वहीं बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पर भी पड़ रही है, इसलिए इसको लाभ के लिए, प्राप्ति के लिए, फायदे के लिए अच्छा कहा गया। तो वो एक अच्छी स्थिति है। अब इसमें एक बात और पॉजिटिव है कि बृहस्पति ग्रह उच्च के होकर 9th हाउस को देख रहे हैं। तो 9th हाउस का स्वामी ग्रह जो है वो शनि है, उसको वो 11वें घर में गुरु की राशि में उसको भी देख रहे हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन भाग्य वृद्धि के लिए बड़ा सहायक रहेगा। 2 जून के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन शनि के भाव और शनि स्वयं से दृष्टि संबंध बनाकर इस बात को स्थापित कर देता है कि ये स्थिति भाग्य, कर्म और लाभ तीनों में बेहतर तरीके से इन्वॉल्व होकर आपको फायदा देगी। ये स्थिति कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, लाभ और भाग्य तीनों के लिए अच्छी सपोर्ट हो रही है। अब बात करते हैं आपकी ही राशि के मालिक ग्रह शुक्र की, जो कि आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। 8 जून को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र धन भाव में है, शुभ ग्रह होके हैं, सही है। तीसरे घर में आ जाएंगे, राशि का मालिक तीसरे घर में आए, शॉर्ट ट्रेवलिंग्स संभव है। ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है 8 जून के बाद। ट्रैवलिंग ज्यादा है, ट्रैवलिंग पे खर्च होना, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी होना, सोशल मीडिया से कोई संपर्क बनना, पब्लिक डीलिंग होना, या कभी कभी कोई क्रिएटिविटी होना, कुछ सीखने की कोशिश करना भी इस शुक्र ग्रह की वजह से। ये स्वास्थ्य सम्मान के लिए बेहतर है। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इस शुक्र का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है। यानी 8 जून के बाद राशि के मालिक ग्रह भी एक अच्छी सिचुएशंस में जाते दिखाई देते हैं। अब स्थिति आगे बढ़ती है, सूर्य पर अगर आते हैं, सूर्य ग्रह वृषभ राशि में 15 जून तक है। उसके बाद सूर्य ग्रह जब तक वृषभ राशि में है, आपकी ही राशि है, चौथे घर के मालिक हैं, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, राजनीति, जनता का सुख सहयोग, इसके लिए वो पॉजिटिव है। जब वो राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में जाएंगे तो बहुत बार प्रॉपर्टी के लेन देन से फायदा मिलता है। परिवार से किसी प्रकार की संपत्ति का मैटर चल रहा है तो उसमें फायदा मिलता है। ये स्थिति धन और फाइनेंस के लिए ठीक है। कभी कभी व्हीकल परचेज, सेल परचेज में, तो प्रॉपर्टी सेल परचेज में भी ऐसी स्थितियों में फायदा मिलता देखा गया है। तो वो एक अच्छी स्थिति सूर्य ग्रह से दिखाई देती है। बुध ग्रह शुरुआत से ही धन योग बना रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। कब तक है? लगभग लगभग देखा जाए तो 22 जून तक सूर्य बुध ग्रह दूसरे ही भाव में। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का, फाइनेंस का। पंचम के स्वामी है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए। तो बुद्ध की पोजीशन क्या है कि अगर वो मिथुन में रहेंगे तो भी सकारात्मक है, और वो मिथुन से निकलकर पहुंच जाएंगे तीसरे घर के अंदर, तो इसके लिए हम फिर से कहेंगे कि ये स्थिति अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकली बेहतर है। इसको हम फाइनेंस, इसको हम एजुकेशन, सभी तौर पर एक अच्छी और पॉजिटिव स्थिति दिखाने वाली दिखाई दे रही है। मंगल ग्रह जो कि पूरे महीने आपकी राशि से 12वें घर में है। अगर मंगल को समझा जाए तो मंगल प्लेनेट ऑफ एनर्जी है। वह एनर्जी 12वें घर में अग्नि तत्व राशि में है और पूरे महीने मंगल वहां रहेंगे। क्या करना है? हमें अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में कलेक्ट करके रखना है, राइट डायरेक्शन में खर्च करना है। सही समय आने पर अपना पूरा जोश होश वहां लगाना है। किसी भी तरीके का क्रोध और जल्दबाजी नुकसानदायी हो। किसी भी तरीके की जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो उसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, चाहे वो खर्च के रूप में,
चाहे वो किसी काम में जल्दबाजी दिखा दी या कभी क्रोधित हो गए और जल्दबाजी होगी, तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रह 12वें घर में है अपनी राशि में, लेकिन अगली तत्व राशि और चर राशि में भी है। इसलिए चलायमानता से बचें, स्थिरता रखें, इंतजार करें अपने समय आने का। बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्म करते हुए वो अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त करता है जिसके बारे में वो सोचता नहीं है, क्योंकि मेरे काम की कदर इतनी यहाँ नहीं हो रही जितना मुझे बाहर का कोई व्यक्ति विशेष मिला, उससे मैं जुड़ गया और मैंने काम को कर लिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे महीने के अंदर जो ग्रह राशि बदल रहे हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और जो ग्रह राशि स्थिर बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन बनाकर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, फाइनेंशियली हो, मैरिज का हो या एजुकेशन का हो। जय श्री राम।